भंवरों से लड़ो तुम, भंवरों से लड़ो तुम, लहरों से उलझो, भंवरों से लड़ो तुम, लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। जोहार आदाब नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आती है और बहुत तंगी आती है। कुल मिलाकर के चढ़ाव उतार बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है चढ़ाव उतार। और चढ़ाव उतार वही झेल करके आगे बढ़ते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, और वही चढ़ाव उतार का सहन कर सकते हैं जिनके अंदर जुनून होता है कि हमको कुछ करना है, परिवर्तन संसार का नियम है, हमको कुछ करना है। और वो जो वही बदलते हैं, जो ये मान लेते हैं हमको कुछ करना है। और ये परेशानी, ये समस्या तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ये समस्या, ये परेशानी दूर हो जाएगी और यकीनन उनकी दूर होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद कहानी सुनने के बाद आपको अंदर से एक एनर्जी आएगी और आप फिर मन लगा करके काम करेंगे। और जब कोई भी काम मन लगा करके किया जाता है ना, आशातीत उसमें सफलता मिलती है। 100% उसमें सफल होने के चांसेस होते हैं और 100% सफल होता ही होते हैं। एक बार एक मेंढक एक कुआं के अंदर ही था। पूरी लाइफ कुआं से बाहर नहीं निकला। जब बहुत उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया मेंढक, तो उनकी मुलाकात एक मछली से होती है। मछली समुद्र में रहती थी और वहाँ से किसी तरह से कुएं में आ गई थी। जब कुएं में आ गई ना, तो मेंढक कहता है कि आप कहाँ रहते हो? तो मछली कहती है कि हम तो समुद्र में रहते हैं। कहता कैसा समुद्र होता है? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल होता है। तो मेंढक को ये बात अटपटा लगा। क्या विशाल होता है? इस कुआं से ज़्यादा बड़ा होगा क्या? इधर से जंप करता है उधर जाता है, उधर से जंप करता है उधर आता है। तो कहता क्या इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ा है? कहा कि हाँ, इससे बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है। कहा क्या बात कर रहे हो? फिर जंप करता है, फिर इधर से उधर जाता है, उधर से फिर इधर आता है। कहा इससे भी बड़ा? कहा हाँ, इससे भी बड़ा। तो मेंढक कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेंढक ने कभी देखा ही नहीं था समुद्र और ना ही नाम सुना था और कुआं से बाहर कभी गया ही नहीं था। तो उनको ये बातें अटपटा लगता था, उनको अब ये बातें हजम नहीं हो रही थी। तो मछली कहता है चलो मेरे साथ। उनके साथ हो लिए समुद्र में जाते हैं और जब देखता है समुद्र तो विशाल समुद्र था। कहा कि यही है समुद्र, यहीं पर मैं रहता, यहीं पर हम रहते हैं। तब उनको यकीन हुआ कि शायद समुद्र बहुत विशाल है। हम तो जहाँ रहते थे तो वहाँ तो छोटी सी जगह थी। उसी तरह से हम इंसान का सोच बन गया है। हम इंसानों का सोच भी वही छोटा सा है। किसी तरह बस लालन पालन के लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए, 10, 20, 25, 50 हज़ार हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप जरा सोचो, आप अपना परिवार तो लालन पालन कर लेंगे। आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे विवश लोग हैं, बहुत सारे परेशान हाल हैं। उनको कौन देखेगा? उनके बारे में कौन विचार करेगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? आप एक जिम्मेदार इंसान है। आप पढ़ लिख करके सिर्फ अपना ही परिवार पालने के लिए पढ़े हैं, लिखे हैं। अपना ही परिवार पालने के लिए सिर्फ आप पैसे कमाएंगे। पैसे किस काम का आएंगे? पैसे किसी काम का नहीं आने वाली, कोई काम नहीं आने वाला पैसे का, कोई काम नहीं। जब तक आप दुनिया में जीवित है तब तक ही आप पैसा सिर्फ देख सकते हैं, पैसा यूज कर सकते हैं। बट आपका पैसा किसी के काम आ जाए तो ये आपकी खुशनसीबी है। अपने आप को खुशनसीब समझिए कि मेरा पैसा, हमने जो पसीना बहा करके जो पैसा कमाया था, चलो किसी का काम